हाथी का बच्चा सूंड से पानी क्यों नहीं पीता? देखिए, हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल सांस लेने और आवाज निकालने के साथ साथ लड़ाई में भी करता है, इसीलिए हाथी अपनी सूंड के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हाथी का बच्चा 6 से 8 महीने तक ये जान ही नहीं पाता कि इसके सिर पर लटकी हुई ये चीज क्या है, और इन्हें ये पता ही नहीं होता कि कैसे सूंड से खाए और पानी पिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता कि ऑक्टोपस के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती और इनके खून का रंग नीला होता है? फैक्ट नंबर 3, हाथी अपने कानों को बार बार हिलाते हैं, इससे वे अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, लायन ग्रुप में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं, वहीं टाइगर अकेले ही शिकार करता है। वैसे अगर लायन और टाइगर के बीच लड़ाई करा दी जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। जापान में मिलने वाली उनागी मछली एक ईल प्रजाति की मछली है जिसकी कीमत सोने से कम नहीं है, और 2018 में ये मछली $35,000 यानी करीब 25 लाख रुपए प्रति किलो बिकी थी। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने का कारण इसमें किसी भी सी फूड से ज्यादा न्यूट्रिशन और थकान को दूर करने वाले गुण होते हैं, इसीलिए जापानी रेस्टोरेंट में इन मछलियों की बहुत मांग होती है। पोमेरेनियन प्रजाति के डॉग्स दुनिया के सबसे प्यारे और छोटे डॉग्स हैं, जिन्हें इनके छोटे आकार के कारण आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। वैसे आपके पास कौन सी ब्रीड का डॉग है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, साल 2012 में नेपाल के मोहम्मद सैलामुद्दीन नाम के किसान को कोबरा सांप ने काट लिया था। फिर क्या था, गुस्से में आकर किसान ने भी उस कोबरा सांप को काट लिया, जिसके बाद सबको यही लगा कि अब ये किसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए, क्योंकि कोबरा सांप के काटने के बाद भी किसान को कुछ नहीं हुआ और वो थोड़ी देर में ठीक हो गया। लेकिन किसान ने गुस्से में आकर जिस कोबरा सांप को काटा था उसकी मौत हो गई। अब ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से वो सारी मधुमक्खियां तुरंत ही आप पर हमला कर देंगी। लेकिन आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल देते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी के, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। पहले तो ये जान लो कि मधुमक्खियां इंसानों पर हमला क्यों और कैसे करती हैं। देखो, मधुमक्खियां खतरा महसूस होते ही डंक के पास मौजूद एक ग्लैंड से आइसोपेंटाइल एसीटेट नाम का केमिकल रिलीज करती है, जो कि अलार्म की तरह काम करता है, और इस केमिकल के हवा में घुलते ही अन्य मधुमक्खियां हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो बी कीपर्स होते हैं वो इन मधुमक्खियों को शांत करने के लिए एक खास तरह के धुएं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मधुमक्खियां शांत हो जाती हैं, और धुएं के कारण आइसोपेंटाइल एसीटेट केमिकल भी हवा में नहीं घुल पाता, जिस कारण मधुमक्खियां हमला नहीं कर पाती। वैसे क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? कमेंट करके जरूर बताना। शार्क समुद्री दुनिया की एक ऐसी मछली है जिससे कोई भी जीव पंगा नहीं लेता, क्योंकि समुद्र में रहने वाला हर जीव ये बखूबी जानता है कि शार्क से छेड़खानी करने का सीधा सीधा मतलब मौत है। लेकिन समुद्र में एक ऐसी मछली भी है जो कि शार्क को हरा सकती है, और शार्क उसके आसपास भी नहीं भटकती, और वो मछली है डॉल्फिन। जी हाँ, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे खूंखार और जानलेवा शार्क क्यूट और प्यारी दिखने वाली डॉल्फिन से हार जाती है। चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, शार्क जितनी पावरफुल होती है, डॉल्फिन उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट होती है। जहाँ एक तरफ शार्क के तेज और नुकीले दांत बहुत खतरनाक हैं, वहीं डॉल्फिन की बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिस कारण ये पानी में बहुत तेज स्पीड से तैर सकती है और कभी भी शार्क के हाथ नहीं आती। डॉल्फिन की पूंछ भी हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि इसे तेज तैरने और किसी भी डायरेक्शन में तुरंत टर्न लेने में मदद करती है, और अपनी इन्हीं एबिलिटीज का फायदा उठाकर डॉल्फिन शार्क को बहुत आसानी से हरा देती है। असल में वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के कारण घूमकर शार्क के नाजुक पेट पर हमला करती है, जिससे कई बार शार्क की मौत भी हो जाती है। वैसे आपको शार्क और डॉल्फिन में से कौन पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना।